हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th एनुअल एग्जाम 2025 बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा अभी से कुछ घंटों बाद यानी 20 फरवरी को दूसरी सीटिंग में जो होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, यह इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो का नाम वॉल्यूम 2 है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा भारत में राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार की जो राजधानी है पटना है। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, धीरे धीरे यह विकास कर रहा है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन से अरावली है, ऑप्शन बी हिमाचल है, ऑप्शन सी हिमालय है और ऑप्शन डी कंचनजंगा है। तो प्रश्न संख्या 2, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 3 है कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। ऑप्शन से ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन सी रूस का जार और ऑप्शन डी प्रसा का चांसलर। तो प्रश्न संख्या 3, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन से तुर्की को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को और ऑप्शन डी फ्रांस को। तो प्रश्न संख्या 4, यूरोप का मरीज जो कहा जाता था वो तुर्की को कहा जाता है, जबकि यूरोप वास्तव में एशिया महादेश में शामिल है। प्रश्न संख्या 5 है कि बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन से कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ और ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो प्रश्न संख्या 5, बिस्मार्क क्या था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ था। सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 है कि आर्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन से ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी यूनान में, ऑप्शन सी तुर्की में और ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो प्रश्न संख्या 6, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। ऑप्शन से 71%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 41% और ऑप्शन डी 46%। तो प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी के कुल 71% भाग पर जल है। 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर स्थल है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी 29%, 29%। प्रश्न संख्या 8 है कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। ऑप्शन से मैदान में, ऑप्शन बी पहाड़ में, ऑप्शन सी पठार में और ऑप्शन डी तटों में। तो विश्व में सबसे अधिक सघन जनसंख्या मैदानों में मिलती है। जैसे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हिमालय के जो मैदान वाले क्षेत्र हैं जैसे बिहार, यूपी, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। प्रश्न संख्या 9 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन से ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न संख्या 10 है कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन से नॉर्मन ई बोरलॉग को, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी ए बॉक्समैन को और ऑप्शन डी एस.एन. राव को। तो प्रश्न संख्या 10, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं भारत में वो एम.एस. स्वामीनाथन है। सही जवाब ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 11 कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। इंडिया में कैसा डेमोक्रेसी है। ऑप्शन से प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी में से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 11, भारत में जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप प्रश्न याद रखें क्योंकि दोनों एग्जाम्पल आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च और ऑप्शन डी 10 मार्च। प्रश्न संख्या 12, इंटरनेशनल वुमेन डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च को। प्रश्न संख्या 13 है कि लोकसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल को बहुमत हासिल हुई या जीत हासिल हुई है। ऑप्शन से ए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑप्शन बी इंडिया गठबंधन, ऑप्शन सी शिवसेना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13, लोकसभा 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसमें एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। प्रश्न संख्या 14 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन से त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी गोवा। तो प्रश्न संख्या 14, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। प्रश्न संख्या 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड जो है इंडिया है, भारत। सही जवाब ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 16 है कि विश्व में बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था। ऑप्शन से 1934 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी 1997 में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1964 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 17 है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन से वायुमंडलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी महामारी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर हलचल या कंपन होने के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन से हो ची मिन, ऑप्शन बी न्यू वियन आन, ऑप्शन सी राजा फुत्से और ऑप्शन डी हुइन फुसो। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 19 है कि जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन से 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1954 में और ऑप्शन डी 1973 में। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 एक ओंकारवाट मंदिर किस देश में बनाया गया है। ऑप्शन से कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया में ओंकारवाट मंदिर बनाया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। प्रश्न संख्या 21 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी या यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन से अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी डच। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 22 है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। ऑप्शन से लेनिन ने, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने और ऑप्शन डी स्टालिन ने। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन ने। प्रश्न संख्या
23 है कि रूस में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP की शुरुआत किसने की? ऑप्शन से स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने और ऑप्शन डी ट्रास्टी ने। तो प्रश्न संख्या 23 रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत लेनिन ने की। प्रश्न संख्या 24 है कि चेका क्या था? ऑप्शन से सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग और ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस दस्ता था चेका। प्रश्न संख्या 25 है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। ऑप्शन से रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी इंग्लैंड लंदन में। तो प्रश्न संख्या 25 प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन इंग्लैंड में हुई थी। देश पूछे तो इंग्लैंड होगा और साल पूछे तो लंदन में हुई थी। प्रश्न संख्या 26 है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति और ऑप्शन डी नवंबर की क्रांति। तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति के नाम से जानती है 1917 की पहली रूसी क्रांति। प्रश्न संख्या 27 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन से रूस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी क्यूबा में। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब ऑप्शन ए रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 28 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन से लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी मैक्सिकम गोर्की, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। प्रश्न संख्या 29 से कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन से इंग्लैंड में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी रूस में। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन से कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन सी दोस्तोयेव्स्की की और ऑप्शन डी एंजेल्स की। तो प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस है। प्रश्न संख्या 31 है कि उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? ऑप्शन से लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी तांबा। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब ऑप्शन है लोहा को। प्रश्न संख्या 32 है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी प्रायद्वीप और ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन से अभ्रक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी चांदी। तो प्रश्न संख्या 33 झारखंड का कोडरमा जो प्रसिद्ध है वो अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन है अभ्रक। प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज प्रमुख खनिज मिलते हैं? ऑप्शन से 100 बी, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 400। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब ऑप्शन बी 100। प्रश्न संख्या 35 है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन से प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान हासिल है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था
सोशल साइंस की जो परीक्षा होने वाली है, समाज की परीक्षा, आज अभी दूसरी सिटिंग में होगी 20 फरवरी को। तो इसके लिए टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे, तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो को अवश्य देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।